एक दिन एक युवा लड़की रास्ते में पड़ने वाली एक सुनसान कन्वीनियंस स्टोर पर कुछ जरूरी सामान लेने के लिए रुकती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि थोड़ी दूर से दो आदमी उस पर नजर रखे हुए हैं। उनका नाम जेसन और जॉन था। दोनों आसपास के इलाकों में बिना किसी काम के घूमते रहते थे और अकेली महिलाओं को अपना निशाना बनाते थे। जिस लड़की पर उनकी नजर पड़ जाती उसके लिए वहां से सही सलामत निकलना लगभग नामुमकिन होता था। उसी वीकेंड पर एम अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ पहाड़ों के बीच फैमिली ट्रिप पर आई थी। चारों लोग बहुत खुश थे और उन्हें लग रहा था कि यह छुट्टियां उनकी जिंदगी की सबसे यादगार छुट्टियों में से एक बनने वाली हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही देर में उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। सामान खरीदने के बाद एम के माता पिता उसके छोटे भाई को लेकर पास के एक वाटरफॉल को देखने चले जाते हैं। एम का वहां जाने का मन नहीं करता, इसलिए वह कैंप साइट पर ही रुक जाती है और उनका इंतजार करने लगती है। कुछ देर बाद उसे अपने पीछे किसी के चलने जैसी आवाज सुनाई देती है। वह 2 बार आवाज लगाती है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। पहले तो उसे लगता है कि शायद उसका वहम होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वही आवाज फिर सुनाई देती है। चारों तरफ घना जंगल था और वहां इतनी खामोशी थी कि वही सन्नाटा उसे और ज्यादा डराने लगा। उसके मन में अजीब सी घबराहट होने लगी। अब एम को वहां रुकना बिल्कुल सही नहीं लगा। उसने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। किसी तरह वह अपने परिवार की गाड़ी तक पहुंच जाती है। वह तुरंत अंदर बैठकर सभी दरवाजे लॉक कर देती है। उसे लगता है कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने खुद को उसी गाड़ी के अंदर कैद कर लिया है। कुछ समय बाद इंतजार करते करते उसकी आंख लग जाती है। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि उसी दौरान एक सफेद जीप आकर उसकी गाड़ी के पीछे रुक चुकी है। जीप से उतरकर एक आदमी चुपचाप उसकी गाड़ी के बाहर खड़ा हो जाता है और लगातार उसे घूरता रहता है। थोड़ी ही देर में जेसन भी वहां पहुंच जाता है। दोनों की नजर अब एम पर टिक चुकी थी। सुनसान जंगल में उन्हें लगा कि इससे अच्छा मौका उन्हें नहीं मिलेगा। तभी जॉन की नजर एम की शर्ट के अंदर दिखाई दे रही लाल ब्रा पर पड़ती है। उसके दिमाग में एक बेहद गंदी सोच आ जाती है। जेसन उसकी नीयत तुरंत समझ जाता है। वह कुछ देर के लिए वहां से हटकर आसपास नजर रखने चला जाता है। जैसे ही जेसन दूर जाता है, जॉन धीरे धीरे गाड़ी के पास पहुंचता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। दरवाजे का हैंडल हिलने की हल्की आवाज से एम की नींद खुल जाती है। जैसे ही वह खिड़की से बाहर देखती है, सामने एक अनजान आदमी खड़ा होता है। डर के मारे उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह जोर से चिल्लाकर उसे अपनी गाड़ी से दूर रहने को कहती है, लेकिन जॉन पीछे हटने की बजाय और ज्यादा खुश हो जाता है। एम का डर देखकर उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ जाती है। घबराई हुई एम बार बार कार का हॉर्न बजाने लगती है। जंगल की खामोशी में उसकी आवाज बहुत दूर तक गूंजने लगती है। उसे उम्मीद थी कि उसके माता पिता यह आवाज सुनकर वापस आ जाएंगे। उधर वाटरफॉल की तरफ मौजूद उसके पिता भी हॉर्न की आवाज सुन लेते हैं। उन्हें तुरंत एहसास हो जाता है कि जरूर कोई प्रॉब्लम हुई है। वह अपने छोटे बेटे को उसकी माँ के पास छोड़ते हैं और बिना एक पल गंवाए पार्किंग एरिया की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लगातार बजते हॉर्न से जॉन बुरी तरह चिढ़ जाता है। अब उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो चुकी थी। गुस्से में वह गाड़ी की खिड़कियों पर जोर जोर से मारने लगता है। वह कांच के पार से एम को धमकाता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन तभी हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं। हॉर्न की आवाज सुनकर जेसन भी वापस आ जाता है और वह जॉन से कहीं ज्यादा खतरनाक था। आते ही वह अपनी शॉटगन निकालता है और एम पर तान देता है। अब उसके पास बाहर निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। डर से कांपती हुई एम धीरे धीरे कार का दरवाजा खोलती है और बाहर आ जाती है। इधर काफी देर तक पति और बेटी के वापस न आने पर एम की मां भी परेशान हो जाती है। उसे कुछ गलत होने का एहसास होता है। वह अपने छोटे बेटे को टेंट में छोड़कर खुद पार्किंग एरिया की तरफ भागती है। वह दूर से ही जोर जोर से चिल्लाकर एम से भागने के लिए कहती है ताकि दोनों आदमियों का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। एम मुश्किल से 2 कदम ही आगे बढ़ पाती है कि तभी अचानक गोली चलने की तेज आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। जेसन अपनी शॉटगन उठाकर एम को ऐसी डरावनी चेतावनी देता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जेसन साफ कह देता है कि अगर एम ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो उसके माता पिता उसी पल मारे जाएंगे। अपने मम्मी पापा की जान बचाने के लिए एम के पास खुद को उनके हवाले करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अब उसके साथ जो होने वाला है वह इससे भी कहीं ज्यादा डरावना होगा। असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। दोनों दरिंदे पूरे परिवार को जंगल के और अंदर ले जाते हैं। माँ और बेटी को काफी देर तक परेशान करने के बाद भी उनका मन नहीं भरता।
उल्टा उनका पागलपन और बढ़ने लगता है। जेसन एम के पिता के सिर पर एक कोल्ड ड्रिंक का कैन रख देता है। फिर वह कई कदम पीछे जाकर अपनी शॉटगन तान लेता है। सामने मौत देखकर पिता पूरी तरह कांपने लगते हैं। उनका शरीर इतना डर चुका था कि कैन बार बार नीचे गिर जाता था। कई बार कोशिश करने के बाद जेसन का धैर्य जवाब दे देता है। गुस्से में वह सीधे ट्रिगर दबा देता है। गोली लगते ही पिता जमीन पर गिर पड़ते हैं। अपने पति को आंखों के सामने गिरते देखकर मां बुरी तरह टूट जाती है। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगती हैं, लेकिन उन दोनों आदमियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। अब वे उसी तरह कैन उसकी मां के सिर पर रख देते हैं। दर्द और गुस्से में वह पूरी ताकत से उनका विरोध करती है, लेकिन जवाब में उसे इतना जोरदार मुक्का पड़ता है कि वह वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। जेसन की निशानेबाजी भी खास नहीं थी। उसकी शुरुआती गोलियां खाली चली जाती हैं। इससे वह और ज्यादा चिढ़ जाता है। आखिर वह खेल बंद कर देता है और इस बार सीधे महिला पर निशाना साध देता है। एक और गोली चलती है और वह दोबारा कभी नहीं उठती। अब दोनों को पूरा यकीन हो जाता है कि उन्होंने हर गवाह को खत्म कर दिया है। इसके बाद उनकी नजर एम पर जाती है। कुछ ही देर में उसकी आवाज भी हमेशा के लिए शांत हो जाती है। उन्हें लगता है कि अब उनका राज हमेशा के लिए दफन हो चुका है। लेकिन तभी जॉन एम का फोन चेक करता है। उसमें उसे एक ऐसी बात पता चलती है जिससे दोनों के होश उड़ जाते हैं। परिवार का एक और बच्चा भी था। उनका छोटा बेटा अभी भी जिंदा था। यह बात पता चलते ही दोनों बिना समय गंवाए वापस कैंप साइट की तरफ निकल पड़ते हैं। उनका इरादा साफ था। अब वे कोई भी गवाह जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। जैसे ही दोनों टेंट के अंदर घुसते हैं, वे हैरान रह जाते हैं। वहां कोई नहीं था। छोटा लड़का गायब हो चुका था। असल में जब उसकी आंख खुली और उसने अपने परिवार को आसपास नहीं देखा, तो वह अकेला ही टेंट से बाहर निकल आया। वह घने जंगल में अपने मम्मी पापा को ढूंढते हुए इधर उधर भटकने लगा। काफी देर बाद जब उसे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी उसे पेड़ों के बीच किसी इंसान की झलक दिखाई देती है। उसके अंदर फिर से उम्मीद जाग जाती है। उसे लगता है कि शायद अब कोई उसकी मदद करेगा। अपनी बची हुई ताकत जुटाकर वह उस इंसान की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन जिसे वह मदद समझ रहा था वह लड़की विकी थी। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि एक डरा हुआ छोटा बच्चा उसके पीछे पीछे आ रहा है। वह तो अपने बॉयफ्रेंड इयान के पास वापस लौट रही थी। उधर इयान अपनी गाड़ी का पंचर टायर बदल रहा था। दोनों कैंपिंग के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। वापस लौटते समय विकी की नजर अचानक जमीन पर पड़े उस बेहोश बच्चे पर पड़ती है। वह घबरा जाती है और तुरंत इयान को बुलाती है। खुशनसीबी से इयान एक डॉक्टर था। वह तुरंत बच्चे के पास पहुंचकर उसका चेकअप करता है। जांच के बाद उसे पता चलता है कि बच्चा सिर्फ थकान और कमजोरी की वजह से बेहोश हुआ है। उसकी जान को फिलहाल कोई खतरा नहीं था, लेकिन जंगल के बीच अकेले मिले इस बच्चे ने दोनों को चिंता में डाल दिया। वे उसे छोड़कर नहीं जा सकते थे। दोनों आसपास काफी देर तक उसके परिवार को ढूंढते रहते हैं, लेकिन घंटों तलाश करने के बाद भी उन्हें किसी का कोई निशान नहीं मिलता। अब उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि बच्चे को जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, लेकिन उनकी अपनी गाड़ी खराब थी। ऊपर से पूरे पहाड़ी इलाके में फोन का सिग्नल भी नहीं था, यानी मदद बुलाने का भी कोई तरीका नहीं था। जब दोनों पूरी तरह फंस चुके थे, तभी अचानक पहाड़ी सड़क पर एक गाड़ी आती दिखाई देती है। राहत की सांस लेते हुए वे उसे रोकते हैं और मदद मांगने दौड़ पड़ते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस गाड़ी को चलाने वाला वही इंसान है जिसने कुछ देर पहले इस बच्चे के पूरे परिवार को बेरहमी से खत्म कर दिया था। जैसे ही जॉन को पता चलता है कि उन्हें एक खोया हुआ बच्चा मिला है, वह तुरंत गाड़ी से उतरता है और उसे करीब से देखने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही जॉन की नजर उस छोटे लड़के पर पड़ती है, वह उसे तुरंत पहचान लेता है। यही वह बच्चा था जिसे वह और जेसन काफी देर से ढूंढ रहे थे। अपनी सच्चाई छिपाने के लिए जॉन बिना देर किए एक झूठी कहानी बना देता है। वह कहता है कि उसने इस परिवार को एक दिन पहले पहाड़ों की तरफ जाते देखा था। उसके मुताबिक शायद उन पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया होगा और पूरा परिवार मारा गया होगा। फिर वह खुद को एक मददगार इंसान दिखाते हुए कहता है कि वह भी उनके साथ मिलकर परिवार को ढूंढने में मदद करेगा। थोड़ी बातचीत के बाद फैसला होता है कि विकी वहीं रुकेगी और बेहोश बच्चे का ध्यान रखेगी। दूसरी तरफ इयान जॉन के साथ जंगल के अंदर चला जाता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह अपनी मर्जी से मौत के जाल में कदम रख रहा है। उन दोनों के जाते ही कुछ देर बाद दूसरा अपराधी जेसन भी वहां पहुंच जाता है। विकी उसे देखकर बिल्कुल नहीं घबराती। उसे लगता है कि वह भी आसपास का ही कोई आदमी होगा, लेकिन असलियत में खतरा अब उसके सिर पर आ चुका था। उधर जंगल के अंदर जॉन जानबूझकर इयान को उसी जगह ले जाता है जहां एक दिन पहले पूरे परिवार पर हमला हुआ था। वहां पहुंचते ही इयान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों
तरफ खून फैला हुआ था और परिवार के लोग वहीं पड़े थे। डॉक्टर होने की वजह से इयान तुरंत सभी को चेक करने लगता है। तभी उसे एक ऐसी बात पता चलती है जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लड़के की माँ अभी भी जिंदा थी, उसकी सांसें बहुत हल्की थीं, लेकिन जान बाकी थी। इयान बिना समय गंवाए अपना मेडिकल सामान निकालता है और उसका इलाज शुरू करने की तैयारी करता है। इधर विकी को भी अचानक एहसास होने लगता है कि कुछ ठीक नहीं है। वह तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठाती है और जितनी तेजी से हो सके जंगल की तरफ भागने लगती है। जेसन देखता है कि उसका शिकार उसके हाथ से निकल रहा है। ऊपर से भाग दौड़ के दौरान उसके हाथ पर भी गहरा कट लग चुका था। गुस्से में वह अपना हंटिंग डॉग छोड़ देता है और उसे विकी के पीछे दौड़ने का आदेश देता है। उसी समय जंगल के अंदर हालात अचानक बदल जाते हैं। इयान को समझ आ जाता है कि जॉन पर भरोसा करना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। वह पूरी ताकत से जॉन को धक्का देता है और घने जंगल की तरफ भाग निकलता है। जब तक जॉन संभलकर अपनी राइफल से गोली चलाता, तब तक इयान पेड़ों के बीच गायब हो चुका था। उधर शिकारी कुत्ता विकी का पीछा करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे एक मरा हुआ जंगली सुअर दिखाई देता है। खाना देखकर उसका ध्यान पूरी तरह बदल जाता है। वह विकी का पीछा छोड़कर उसी को खाने में लग जाता है। अब जेसन के पास अपने कुत्ते की मदद भी नहीं बची थी, इसलिए उसे अकेले ही विकी को ढूंढना पड़ता है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसी जंगल में इयान भी कहीं छिपा हुआ है। जॉन अपनी राइफल लेकर धीरे धीरे जंगल में आगे बढ़ता है और इयान को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी पास की झाड़ियों से हल्की सी आवाज आती है। बिना कुछ सोचे वह सीधे गोली चला देता है। गोली की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है, लेकिन जब वह पास जाकर देखता है कि किसे गोली लगी है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने उसका अपना साथी जेसन पड़ा था। जिस आदमी ने न जाने कितने लोगों की जान ली थी, वही अपने ही साथी की गोली का शिकार बन चुका था। यह मोड़ किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन उसी समय विकी की गोद में मौजूद छोटा बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। उसकी आवाज पूरे जंगल में फैल जाती है और उसी एक आवाज से उनकी छिपने की जगह का पता चल जाता है। जैसे ही जॉन बच्चे के रोने की आवाज सुनता है, वह तुरंत उसी दिशा में पूरी रफ्तार से दौड़ पड़ता है। उधर विकी की चीख आखिरकार इयान तक भी पहुंच जाती है। वह धीरे से झाड़ियों के बीच से बाहर झांकता है। तभी उसकी नजर जॉन के हाथ में पकड़ी राइफल पर पड़ती है। खतरा समझते ही वह तुरंत घास में लेट जाता है और चुपचाप सब देखने लगता है। झाड़ियों के बीच से उसे दिखाई देता है कि जॉन ने विकी को पकड़ लिया है। ये देखकर इयान का खून खौल उठता है, लेकिन वह जानता था कि खाली हाथ होकर बंदूक वाले आदमी का सामना करना सीधी मौत को बुलाना था। इसलिए वह मजबूरी में अपनी जगह छिपा रहता है। कुछ ही देर बाद जॉन विकी के हाथ बांध देता है और उसे एक पेड़ से लटका देता है। फिर वह उसके कपड़ों का कुछ हिस्सा बेरहमी से फाड़ देता है। इसके बाद वह अपनी शॉटगन उठाकर उसकी नली धीरे धीरे उसके शरीर पर घुमाने लगता है। डर के मारे विकी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बार बार उससे रुक जाने की गुहार लगाती है, लेकिन जॉन का असली इरादा विकी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वह चाहता था कि विकी जोर जोर से चीखे ताकि उसकी आवाज सुनकर इयान खुद छिपने की जगह से बाहर निकल आए। जॉन का मकसद सिर्फ इतना था कि किसी भी तरह इयान अपनी छिपने की जगह से बाहर निकल आए। लेकिन इतनी दहशत में होने के बावजूद भी विकी ने एक भी आवाज नहीं निकाली। तभी अचानक पहाड़ के नीचे से किसी गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई देती है। इयान समझ चुका था कि वह अकेले जॉन का सामना नहीं कर सकता। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, किसी तरह वहां से निकलकर पुलिस तक पहुंचना। गाड़ी की आवाज सुनते ही जॉन बुरी तरह भड़क जाता है। मजबूरी में वह अपना पुराना प्लान छोड़ देता है। वह विकी को पेड़ से नीचे उतारता है और उसे घसीटते हुए जंगल के अंदर ले जाता है। अब उसकी पहली कोशिश यही थी कि किसी भी तरह इयान पुलिस तक न पहुंच पाए। कुछ देर बाद दोनों एक ट्रक के पास पहुंचते हैं। जॉन विकी को अंदर धक्का देकर खुद भी बैठ जाता है और पूरी रफ्तार से गाड़ी पहाड़ से नीचे दौड़ा देता है। उसका निशाना सिर्फ इयान था। उधर विकी समझ चुकी थी कि अगर जॉन इयान तक पहुंच गया तो उसका बचना नामुमकिन होगा। वह सही मौके का इंतजार करने लगती है। जैसे ही जॉन का पूरा ध्यान सड़क पर जाता है, विकी अचानक स्टीयरिंग को पूरी ताकत से घुमा देती है। इसी बीच इयान किसी तरह नजदीक के पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। कई ऑफिसर उसके साथ जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं और इयान उन्हें रास्ता दिखाने लगता है। दूसरी तरफ हादसे वाली जगह पर कुछ देर बाद विकी की आंख खुलती है। उसका पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। वह मुश्किल से उठकर आसपास देखती है, लेकिन वहां जॉन दिखाई नहीं देता। तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज उसके कानों में पड़ती है। पहली बार उसे लगता है कि शायद अब वह बच जाएगी। Sam. Stay.
लेकिन जॉन पहले ही यह सोच चुका था कि इयान पुलिस को लेकर जरूर वापस आएगा, इसलिए उसने जंगल के अंदर पहले से ही घात लगाकर इंतजार किया हुआ था। इयान की आंखों के सामने एक एक करके पुलिस ऑफिसर पर गोलियां चलने लगती हैं। वह खुद भी वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन की एक गोली सीधे उसके कंधे में लग जाती है। जॉन को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ट्रक एक्सीडेंट के दौरान विकी के हाथों की रस्सियां काफी ढीली हो चुकी थीं। उसका पूरा ध्यान इयान पर था। इसी मौके का फायदा उठाकर विकी धीरे से गाड़ी का दरवाजा खोलती है और बिना आवाज किए फिर से जंगल की तरफ भाग निकलती है। विकी को दोबारा भागते देख जॉन गुस्से से पागल हो जाता है। वह घायल पड़े इयान पर राइफल तान देता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि अगर विकी बाहर नहीं आई तो वह इयान को यहीं मार देगा। विकी दिल की बहुत अच्छी थी, वह अपनी वजह से इयान को मरते हुए नहीं देख सकती थी। आखिर वह खुद ही छिपने की जगह से बाहर आ जाती है ताकि इयान की जान बच सके, लेकिन जॉन अभी उन्हें मारना नहीं चाहता था। एक्सीडेंट में उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका था और अब उसके लिए चलना भी मुश्किल था। उसे वहां से निकलने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत थी, इसलिए वह गन विकी पर तान कर उसे गाड़ी चलाने का आदेश देता है। लेकिन जॉन ये नहीं समझ पाया कि पूरे दिन जिस लड़की को वह डराता रहा वह अब पहले जैसी डरी हुई नहीं रही थी। बाहर से वह बिल्कुल शांत दिख रही थी और उसकी हर बात मानती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह सही समय का इंतजार कर रही थी ताकि एक आखिरी बार पलटकर जवाब दे सके। Делай! Медленней! कुछ समय बाद विकी और इयान दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। अच्छी बात यह थी कि इयान के कंधे में लगी गोली जानलेवा नहीं थी। इलाज के दौरान वह धीरे धीरे ठीक होने लगता है और पास वाले रूम में रिकवर करता है। दोनों उस भयानक घटना को याद करते हैं जिससे वे किसी तरह जिंदा बच निकले थे। वे एक तरफ खुद को खुशकिस्मत मानते हैं तो दूसरी तरफ उस खौफनाक दिन को याद करके अब भी कांप उठते हैं। इस पूरी घटना ने उन्हें एक बड़ी सीख दी। जब अचानक मुसीबत सामने आ जाए तो घबराने की बजाय शांत रहकर सही फैसला लेना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। उस दिन के बाद दोनों ने तय कर लिया कि वे कभी भी जंगल या सुनसान जगह के खतरे को हल्के में नहीं लेंगे और इसी के साथ उनकी जिंदगी की यह डरावनी सर्वाइवल स्टोरी आखिरकार यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक और एक कॉमेंट जरूर कर दीजिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें ऐसी और शानदार वीडियो बनाने का मोटिवेशन देता है। धन्यवाद।